आज जो हमने आपका शुरू करना है वो है आपका थियरी ऑफ प्रोडक्शन कि आज हम प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर आज हमने करना है मीनिंग क्या है प्रोडक्शन का और फैक्टर क्या है जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में जो मदद करते हैं वो फैक्टर को है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन का पार्ट है तो कि प्रोडक्शन के बारे में ही हमने डिस्कस करना है, तो प्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो आप खुद को समझेंगे प्रोड्यूसर कि आपने जैसे कि हमने सप्लाई करा था तब भी मैंने यही कहा था कि आप अब अपना खुद को सोचें कि आप प्रोड्यूसर हैं या सेलर हैं। इसी तरह से आप प्रोडक्शन में भी खुद को प्रोड्यूसर समझ कि आप प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर सोच के ही चीज़ों को समझेंगे तो आपको ईज़िली वो सारा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका कि प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन जो होता है बेसिकली एक सिंपल सी प्रोसेस होती है कि आप इनपुट को लगा के कोई आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट का आउटपुट में जो कन्वर्जन होता है दैट इज़ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन वही होता है। जैसे कि हम कोई रॉ मटेरियल लगा के कोई अपनी फाइनल गुड्स आपकी बन जाए, वो आप फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ करें या का यूज़ करके और आप बना लें फर्नीचर कि आपका जो इनपुट हुआ वुड हुआ और आपने बना लिया उससे फर्नीचर कि वो आपका बन गया आउटपुट कि इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन दैट इज प्रोडक्शन। तो उसकी बाद इसकी हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। इट रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन कि ट्रांसफॉर्म होना कि किसका ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट कि इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होना दैट इज प्रोडक्शन। ये तो होगी इसकी प्रोडक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद आता है जैसे कि जो प्रोडक्शन होता है उसके कौन को फैक्टर होते हैं जो आपका प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि आपका होता है लैंड होती है, लेबर होता है, आपकी कैपिटल होती है और एंटरप्रेन्योर। ये आपके जो 4 जो होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन के, इन चारों के कारण ही आप जो प्रोडक्शन है कि वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। देखिए जब आप कोई प्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले तो आपको लैंड ही चाहिए, कोई एरिया होगा जिस पे आप वो सारा अपना जो काम करेंगे, आप अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं या आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, उसपे कुछ आप लेबर भी लगाएँगे। कैपिटल कैपिटल का क्या उससे आप कोई कैपिटल से आप रॉ मटेरियल या फिर आप अपनी कोई मशीनें वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो खरीदेंगे और एंटरप्रेन्योर की आप वो सारा कुछ मैनेज करेंगे कि ये जो सारे जो चीज़ें होती हैं, ये 4 जो फैक्टर होते हैं, यही मदद करते हैं आपकी पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्हीं के इर्द-गिर्द होते हैं, यही फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जो होता है वो आता है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन तो आपने देख लिया कि इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन दैट इज़ प्रोडक्शन कि वो ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है इनपुट को आउटपुट में। के बाद है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जो फंक्शन होता है ना, वो रिलेशनशिप दिखाता है किसका? कि आपका इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप होता है ना किसी भी कमोडिटी का, उनका जो रिलेशनशिप शो करता है दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन कि इसको एक्सप्रेस करने का तरीका फंक्शन आपको पता ही है फंक्शन एक एक्सप्रेशन होता है। हम डिमांड पढ़ के आए हैं, सप्लाई करके पीछे सारा ही हमने देखा ही था फंक्शन जब एक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? वो एक एक्सप्रेशन होता है कि किस तरह से चीज़ को एक्सप्रेस करना है। कि it studies the functional relationship between फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करना। इनपुट और आउटपुट जो भी होते हैं कि इनपुट लगा के ही आपने आउटपुट बनेगा आपका कि इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो जो दिखाता है दैट इज आपका प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब आपने कर लिया कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो एक होता है आपका इसमें फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर और एक होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। आज आपने यही पढ़ना है डिटेल से, ये जब चीज़ें आपके समझ में आ जाएँगी तो आपका आज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो। तो देखिए फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर ये क्या होता है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन ये क्या होता है, ये चीज़ें करेंगे, इनका डेफिनेशन पे जाएँगे बाद में। सबसे पहले मैं आपको दूँगी एग्ज़ाम्पल कि आपने उस एग्ज़ाम्पल को इतने अच्छे से अब्ज़ॉर्ब करना है कि आपको सारा ही ये चीज़ें ही क्लियर हो जाएँगी। आपको पढ़ेंगे तो आपको एकदम से कि ये तो मुझे पता है, मुझे आता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम्पल क्या लेंगे हम? कि जैसे सपोज़ मैं कोई एक हलवाई हूँ जैसे, मेरी कोई स्वीट्स की शॉप है, तो मैं जो अपनी स्वीट्स की शॉप है उसपे कोई छोटी-सी शॉप लगा लें आपकी ये कोई पोर्शन है मतलब कोई छोटी-सी शॉप है मेरी।
उसपे मैंने कुछ एक जैसे 1-2 मेरे लेबर लगा रखे हैं मैंने। और उसपे मैंने मेरे पास जैसे कुछ मैंने मशीनें एक आधी रख रखी हैं, और उसपे जो मैंने कर रखा है कि अपने वो जो उसमें हलवाई के लिए चाहिए होती है वो बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ टाइप की वो चीज़ें भी हैं मेरे पास अपनी शॉप में, क्योंकि वो मिठाई बनानी है। और मैं खुद भी वहाँ पे काम करती हूँ और 2 मेरे पास लेबर हैं। यानी कि अ, लैंड है मेरे पास, वो जो शॉप है मेरी वो छोटी-सी शॉप है। उसके बाद उसपे मैंने 2 लेबर लगा रखे हैं, और उसके बाद कैपिटल की उसपे जो अपना जो भी खर्चा मैंने करा है थोड़ा बहुत, जो चीज़ें अरेंज करने में कैपिटल भी मेरा लगा हुआ है, और एंटरप्रेन्योरशिप की मैं अपनी खुद की सर्विसेज़ भी यहीं पे दे रही हूँ। तो इस पे जो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मतलब कि इससे मेरा जो काम है, जो ठीक-ठाक सा चल रहा है कि मेरी लाइफ़ सस्टेन अच्छे से हो रही है। उसके बाद जैसे कि हम सपोज़ करते हैं कि आपका फेस्टिव सीज़न है, कि आपका टाइम है दिवाली के पास वाला, कि फेस्टिवल के सीज़न में ही आपके जो स्वीट्स हैं, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। कि तो हम स्वीट्स के केस में हम अपना मान लेंगे कि कोई फेस्टिव सीज़न है, कि फेस्टिव सीज़न की आपने 10-15 दिन बाद आपके दिवाली है। मान के चलते हैं कि 10-15 दिन बाद आपके दिवाली का जो फेस्टिवल है। तो अब किसी कंपनी की तरफ से मेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है कि उस कंपनी ने मुझे क्या कहा है कि उनको चाहिए 2000 जो 2000 केजी उनको चाहिए बर्फ। मेरे पास एक बहुत बड़ा जो है वो ऑर्डर आता है, और एक कंपनी है उन्होंने कहा है कि उनको चाहिए 2000 जो केजी है वो बर्फी चाहिए, और कितने दिन में? उनको चाहिए 2 दिन में, कि 2 दिन के अंदर उनको चाहिए 2000 केजी बर्फी। तो उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट करा है, और उन्होंने मेरे को ये ऑर्डर दिया है कि आप ये कर दें। तो मेरे लिए एक बार तो देखें कि छोटी-सी ही शॉप है मेरी, और उसके हिसाब से आप सोच के देखें तो 2000 किलो बर्फी मेरे लिए, और 2 दिन के अंदर, एक बार तो मुझे कि एकदम से कि कैसे होगा? फिर मैंने सोचा कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो मैं 2 दिन में कर सकती हूँ। तो वो देखें, जैसे कि अपने ये 4 ही फैक्टर हैं जो अभी मैंने कहा था कि 2 दिन के अंदर आप मुझे बताइए कि लैंड अवेलेबल हो पाएगी 2 दिन के अंदर में मैं, क्योंकि देखिए 2000 किलो बर्फी अगर बनानी है तो ये छोटी-सी मेरा जो स्पेस है उसके अंदर तो ये सारा काम नहीं हो पाएगा। मुझे जो स्पेस है वो बड़ा करना पड़ेगा, जो अपनी साइज़ है उसका बढ़ाना पड़ेगा दुकान का। तो उसके लिए मुझे लैंड ज़्यादा चाहिए। अब 2 दिन के अंदर क्या मेरा लैंड पॉसिबल है कि मैं लैंड को बढ़ाऊँ, कि 2 ही दिन है, 2 दिन में मुझे ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। 2 दिन में मेरा लैंड बढ़ नहीं पाएगा, कि इसको तो मैं नहीं करवा पाऊँगी। उसके बाद कि क्या मैं लेबर बढ़ा सकती हूँ 2 दिन के लिए? अब क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीज़न है, जब पीक पे डिमांड है लेबर की, तो मतलब श्योरिटी नहीं है, ये वाला काम जो कि लेबर मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा 2 दिन के अंदर कुछ नहीं कह सकते, कि हो भी सकता है, और ये वाला जो केस है आपका लेबर वाला ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कि दोनों केस हैं, क्योंकि डिमांड उनकी ज़्यादा है और एकदम से कि फेस्टिवल सीज़न में सारा लेबर है वो एंगेज्ड है। उसके बाद है कि कैपिटल। अब इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मेरे पास तो देखिए इतनी सारी कैपिटल भी नहीं। कैपिटल के केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ कि जो कंपनी मुझे ऑर्डर दे रही है मैं उनसे कुछ एक एडवांस ले लूँ, कि कैपिटल का मेरे पास हो जाएगा अरेंज। उसके बाद आता है अपना जो 4th है कि एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है कि मैं वैसे तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, क्योंकि जब फेस्टिवल सीज़न है तो मैं अपने ऑलरेडी लगी हुई हूँ, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अ, अपनी सर्विसेज़ भी दे दूँगी जैसे-तैसे मैनेज करके, कि मैं ये वाला भी कर लूँगी। तो अब देखें 2 दिन के अंदर मैं क्या कर पाई, कि 2 दिन के अंदर मेरे पास कुछ एक फैक्टर तो हैं जिनको मैं अरेंज कर कुछ एक फैक्टर तो है जो ये है इनको मैं अरेंज कर पाई, कुछ एक फैक्टर है जिनको मैं अरेंज नहीं कर पाई, क्योंकि ये 2 दिन की बात है। अब आप ये सोचें कि अगर उस कंपनी ने मेरे को 2 महीने का टाइम दिया होता, कि 2 महीने पहले उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया होता कि 2 महीने के अंदर आपने ये हमें बना के देना है और 2 महीने बाद हम आपसे ले लेंगे। तो 2 महीने के टाइम में मैं क्या-क्या कर सकती थी, कि 2 मंथ्स का मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या कर सकती थी? तो
2 मंथ ज़्यादा टाइम होता है तो मैं ज़्यादा स्पेस अरेंज कर सकती थी। मेरे पास लैंड अवेलेबल हो सकती थी कि मैं ले लैंड को अवेलेबल करा लेती। उसके बाद लेबर है जो अपना, लेबर भी मिल जाता। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 महीने के अंदर तो मैं लेबर को भी आराम आराम से ढूँढ सकती थी कि लेबर भी मेरे को मिल जाता। और कैपिटल तो वही है कि 2 महीने के अंदर उन मैंने उनसे ही एडवांस लेना है तो कैपिटल का भी अपने पास हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप दैट मीन्स कि अपनी जो सर्विसेज है वो भी मैं कर पाती। अगर मेरे पास उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए 2 महीने होते तो मैं अपने सारे ही फैक्टर्स में चेंज कर पाती कि सारे ही फैक्टर ने मेरा काम करा है। और 2 दिन के अंदर मैं कुछ एक फैक्टर्स को तो चेंज करा पाई अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए, और कुछ एक अपना चेंज हो गए और कुछ एक नहीं चेंज कर पाए। तो अब आपने देखना है कि जो ये फैक्टर 2 दिन के अंदर अपने चेंज नहीं हो पाए, 2 दिन के अंदर जो चेंज आपके नहीं हो पाए या जिनको मैं चेंज नहीं कर पाई, वो तो होते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर। और 2 दिन के अंदर जो आपके चेंज हो जाएँ, दैट इज़ योर वेरिएबल फैक्टर। एक बात तो ये कि 2 दिन के अंदर जो आपके फैक्टर चेंज ना हो पाएँ, दैट इज़ फिक्स्ड फैक्टर, और जो आपके चेंज हो जाएँ, वेरिएबल फैक्टर। और 2 महीने हो 2 दिन है आपका, दैट इज़ योर शॉर्ट रन, और 2 महीने इज़ एक लंबा टाइम है, दैट इज़ योर लॉन्ग रन। कि लॉन्ग रन में आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आउटपुट को इंक्रीज़ कराने के लिए। और शॉर्ट रन में आपके कुछ एक फैक्टर ही बढ़ेंगे और कुछ एक फैक्टर नहीं बढ़ेंगे, तो आउटपुट आप जो फैक्टर आपके बढ़ सकते हैं, उनको बढ़ा के ही आप आउटपुट बढ़ा सकते हैं। और फिक्स्ड फैक्टर आपके शॉर्ट रन में या 2 दिन में आपके नहीं बढ़ पाए, और वेरिएबल फैक्टर है दैट वो आपके शॉर्ट रन में भी बढ़ पाए कि उनको आपने बढ़ा दिया। ये तो आपने समझा इस बात को अपने एग्जाम्पल की मदद से, कि हमने एग्जाम्पल से जो बताया सारी चीजें आपने समझ ली। अब इनमें ही आपने एक एक को जैसे डिटेल में ही देखना है कि ये क्या क्या होते हैं। और इनका जो डिफरेंस के पर्पज से मैं डिफरेंस के उसमें दिखा दूंगी, तो डिफरेंस में आपको इनका जो वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया है कि ये क्या क्या होते हैं, लेकिन एक बार डिफरेंस में करेंगे तो आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो है, आप टाइम पीरियड का सोच सकते हैं कि कितना पीरियड जो होता है दैट इज शॉर्ट रन होता है, और लॉन्ग रन कितना टाइम पीरियड होता है। तो देखें, कोई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कोई एक स्पेसिफिक कोई एक टाइम नहीं होता। शॉर्ट रन वो होता है जिसमें आप कुछ एक तो अपने फैक्टर्स को बढ़ा पाएँ और कुछ एक फैक्टर आपके नहीं बढ़ पाएँगे। और लॉन्ग रन वो हो टाइम पीरियड होता है, वो आपके जिसमें आप अपने सारे फैक्टर बढ़ा पाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि आपके लिए कौन-सा टाइम पीरियड लॉन्ग रन हो जाएगा और कौन-सा शॉर्ट रन हो जाएगा। तो कोई एक खास ऐसे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 2 दिन को ही आप शॉर्ट रन कहेंगे और 2 महीने आपके लॉन्ग रन हो जाएँगे, कि 7 दिन आपके शॉर्ट रन में नहीं आएँगे। तो मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उस उतने टाइम पीरियड के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं उस प आपने पर्टिकुलर ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। तो सब अब शुरू करेंगे जो हम अपना, वो करेंगे अपना फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर से। जो फिक्स्ड इफेक्ट करेंगे आपका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में देखेंगे कि उसके बाद हम अपना करेंगे फिक्स्ड एंड वेरिएबल। कि शॉर्ट रन जो अपना टाइम पीरियड होता है, आपका जो शॉर्ट रन है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड है, उसमें आपका आउटपुट जो होगा वो बढ़ पाएगा जब आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज करेंगे, क्योंकि फिक्स तो आपके फिक्स ही रहेंगे। कि यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो पाएगा, कैन बी चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर, कि वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके ही आप अपना आउटपुट बढ़ा पाएँगे शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में आपके सारे ही फैक्टर इन इन वो चेंज हो पाएँगे, तो आपका आउटपुट बढ़ पाएगा सारे फैक्टर में चेंज होके। जैसे शॉर्ट रन का एग्जांपल लें तो आपका फिक्स्ड इनपुट आएगा, जैसे कि आपका फिक्स्ड इनपुट जो होता है शॉर्ट रन में वो आपका चेंज नहीं होता। फिक्स्ड इनपुट क्या है, जो फिक्स चीज़ें होती हैं शॉर्ट रन में वो आपकी चेंज नहीं होती। जैसे कि आपका प्लांट है, मशीनरी की मशीन तो आप एकदम से नहीं ले सकते ना 2 दिन के अंदर, तो मशीनरी वगैरह ये चीज़ें आपकी चेंज नहीं हो सकती शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन जो होता है वो लंबा टाइम होता है, तो आपके पास टाइम होता है कि आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने इनपुट्स को चेंज कर पाएँ। उसके बाद की जो आपका शॉर्ट रन होता है, यहाँ पे कुछ एक फैक्टर तो आपके फिक्स्ड होते हैं और कुछ एक वेरिएबल होते हैं, वो आपको भी पता है। कुछ एक फिक्स्ड हैं आपके, कुछ वेरिएबल हैं। और लॉन्ग रन में जो होता है, आप फर्म जो होती है वो अपना
फैक्ट्री का जैसे साइज़ है, टेक्नीक है, वो सारी चीज़ों को चेंज कर सकती है, क्योंकि लंबा टाइम है, वो चीज़ों में तब्दीली ला सकती है। उसके बाद जो शॉर्ट रन होता है, उसमें प्राइस जो होता है वो डिटरमाइन करा जाता है डिमांड की। डिमांड उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। डिमांड अब क्यों होता है? शॉर्ट रन इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि प्रोड्यूसर को पता है इतने छोटे टाइम पीरियड में उसके वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा। जब प्रोड्यूसर के सप्लाई को बढ़ा पाने में जैसे उसको पता है कि सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाएगी इतने छोटे टाइम में, इतने थोड़े से टाइम में, तो उस टाइम पे डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस इंक्रीज होता है। जब सप्लाई आपकी ना अवेलेबल हो पाए और डिमांड आती जा रही है, आप लोग डिमांड करते जा रहे हैं, तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज होगा, यानी कि वो चीज़ महँगी हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेन रोल होता है ना, वो डिमांड का होता है, क्योंकि इतने छोटे टाइम में सप्लाई आपकी नहीं बढ़ पाती। और लॉन्ग रन जो होता है, लंबा टाइम होता है, उसमें जो आपके दोनों फैक्टर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वली जो कैपेबल होते हैं कि आप सप्लाई को भी बढ़ा पाते हो और डिमांड भी वहाँ पे आ रही है। तो इन दोनों की जो मदद होती है, दिन दोनों का जो मिलके बनता है कि डिमांड और सप्लाई का मिलके आपका प्राइस डिटरमाइन होता है, और शॉर्ट रन में आपका सिर्फ जो प्राइस होता है वो डिमांड के कारण होता है। इस तरह से हमने देख लिया कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। उसके बाद अब हमने देखना है कि फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो आपके चेंज हो सकते हैं इन द शॉर्ट रन, कि शॉर्ट रन में जो आपके फैक्टर है वो चेंज हो पाए, और जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो आपके शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते, हमने एग्जांपल में देखा था। और जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, वो वैरी करेगा डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट आप बढ़ा रहे हैं तो ही आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे। अगर आप आउटपुट नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है अपना वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कराने की, कि आप ज्यादा ज्यादा लेबर अरेंज करें। जब आपका प्रोडक्शन आप कम ही कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा लेवल ऑफ आउटपुट है, तो आप ज्यादा ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज नहीं करेंगे, जितना जरूरत होगी इतना ही करेंगे। और इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जीरो आउटपुट, कि आप अगर प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं तो आपको वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों आप लेबर रखें जब आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं? तो उस वो जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या होगा, दे डोंट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कि ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ इंक्रीज नहीं होते फिक्स्ड फैक्टर। जैसे कि आपका लैंड हो गया, लैंड अगर आपने ले ली, जैसे आपने वो स्पेस ले लिया कि अपना जो मैंने शॉप है अपना काम यहीं पे करना है, इस पे मैं अपना मिठाई जो स्वीट्स है 2 केजी का प्रोडक्शन करूँ, 4 का करूँ, 20 केजी करूँ, 100 केजी करूँ या ना ही करूँ, मतलब लेवल ऑफ आउटपुट से तो इसका कोई वो नहीं है ना, क्योंकि ये तो एक बार आपने ये जो पोर्शन है लैंड का ले लिया कि इस पे मैंने अपना शॉप का जो काम करना है ये करना है। तो ये आउटपुट आप अब थोड़ा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आपकी मर्ज़ी आप कितना करते हैं। तो ये जो होता है फिक्स्ड फैक्टर, वो आपका लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वैरी नहीं होता, लेकिन वेरिएबल वाला होता है, वो आपको पता है। और एग्ज़ाम्पल देखें, एग्ज़ाम्पल जैसे कि रॉ मटेरियल है आपका, जितना ज़रूरत होगी उतना ही लेंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना आउटपुट आपने निकालना है। उसके बाद कैज़ुअल लेबर हो गया, और फिक्स्ड में आपका जैसे प्लांट और मशीनरी आ गई। उसके बाद आता है कि आपका टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के कितने टाइप हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, वैसे तो अभी आप चीजें चीजें करते आ रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन के कितने टाइप हैं, लेकिन फिर भी हम करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन के कितने टाइप हैं। ये होता है या तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या लॉन्ग रन। और जो शॉर्ट रन वाला होता है दैट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप, इसको क्या कह सकते हैं, इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप भी कह सकते हैं, और लॉन्ग रन वाले को कह सकते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। कौन अब इनका क्या मीनिंग होता है, एक बार तो जैसे थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी अब हम डिटेल में करने वाले हैं। जो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप है ना, इसमें तो कुछ शॉर्ट रन आपका इतना टाइम है कि आपके कुछ एक तो फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है, तो जो भी काम होगा वेरिएबल की मदद से होगा, कि वेरिएबल जितना वेरिएबल को इंक्रीज करा के आप कितना ही काम करवा लो। कि शॉर्ट रन में तो इसी से आपका आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, और लॉन्ग रन में होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप की सारे के सारे बराबर आपके चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता, कि आपके पास लंबा टाइम है, इतने टाइम में आपके सारे जब फैक्टर चेंज हो सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप की। आउटपुट बढ़ाने के लिए आपके दिए सारे आपके जो फैक्टर है वो
इक्वली एफिशिएंट कि आप किसी को इंक्रीज करा लो कि सारों में ही इंक्रीज होगा आउटपुट अगर आपने बढ़ाना है क्योंकि लॉन्ग रन का टाइम है। उसके बाद अब हम इनमें जो डिफरेंस है वो कर लेते हैं। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप या फिर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। अब देखें, जो शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन में आउटपुट इज इंक्रीजिंग बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट वाइल कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट। की शॉर्ट रन में आपका एक फैक्टर जो वेरिएबल होगा सिर्फ वो ही चेंज होगा, बाकी जो कांस्टेंट होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे और आउटपुट जो आपका बढ़ता है वो आपके वेरिएबल की उससे ही बढ़ता है हेल्प से, क्योंकि कांस्टेंट वाले तो कांस्टेंट है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आउटपुट इज इंक्रीजिंग बाय चेंजिंग ऑल इनपुट। की सारे फैक्टर आपके चेंज हो सकते हैं, लंबा टाइम है लॉन्ग रन के अंदर, तो आउटपुट आपका चेंज हो सकता है सारे ही इनपुट को चेंज करा के। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फैक्टर रेशियो चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। कि फैक्टर रेशियो आपका जो चेंज होगा और उसके साथ आपका लेवल ऑफ आउटपुट भी चेंज होता जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि जैसे कि आपका फिक्स्ड फैक्टर में कुछ एक तो इसके अंदर शॉर्ट रन में आपके फिक्स्ड हैं, कुछ एक आपका जैसे एक आपका वेरिएबल है, तो आपका हर बार जब आपने आउटपुट बढ़ाना है तो आप सिर्फ वेरिएबल का ही आपका पोर्शन चेंज होगा, उसी में आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा। आपका जो फिक्स्ड वाला है वो तो सारा उतना ही फिक्स रहेगा, तो उनका जो रेशियो होगा ना हर बार का वो उनका रेशियो चेंज होगा, क्योंकि एक आपका कांस्टेंट है वो दूसरे साइड वाले आपके वेरिएबल है, तो उसके उनमें चेंज आएगा, उस रेशियो में जब चेंज आएगा तो आपका लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाएगा। और इसमें जो होता है आपका लॉन्ग रन के अंदर फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। कि फैक्टर रेशियो आपका कांस्टेंट रहेगा कि आपका लेवल ऑफ आउटपुट कितना ही हो। फैक्टर रेशियो कैसे, कि सारे ही फैक्टर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई फैक्टर आपका कम, कि सारों में इक्वली इंक्रीज आएगा, कि सारों में ही इक्वली इंक्रीज आ रहा है तो आपका आउटपुट जो होता है आउटपुट उससे इंक्रीज हो जाएगा। इसमें आपका आउटपुट तो ऑलमोस्ट जैसे कांस्टेंट ही रहेगा, तो फैक्टर रेशियो जो इनका होता है वो कांस्टेंट रहेगा। फैक्टर रेशियो इसमें कैसे कांस्टेंट रहेगा कि आप कितना ही लेवल ऑफ आउटपुट करें तो आपने सारे ही फैक्टर को इक्वली इंक्रीज कराएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक फैक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है और बाकी आपके कांस्टेंट। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका थर्ड है जो स्केल ऑफ आउटपुट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। स्केल क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो चेंज नहीं होगी विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। की क्योंकि थोड़े से टाइम के अंदर आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो स्केल तो वो चेंज नहीं हो जाएगा ना, कि विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट की आउटपुट का लेवल चेंज हो रहा है तो आप सिर्फ अपने वेरिएबल में ही चेंज करा के जितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा पाएंगे। और जो लॉन्ग रन होता है वो इतना टाइम होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं, कि आप लैंड भी ज़्यादा अरेंज करवा सकते हैं और ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट आप उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो आपका कर लिया वो हमने कंप्लीट करा है। आपका प्रोडक्शन का क्या मीनिंग होता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तो होते ही है, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर हैं आपके और वेरिएबल फैक्टर है और फिक्स फैक्टर की शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है आपका। और उसके बाद की प्रोडक्शन फंक्शन आपका कितने टाइप का है, शॉर्ट रन का है, शॉर्ट रन वाले को आप वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं और लॉन्ग रन टाइप का है यानी कि उसको आप कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप भी कह सकते हैं। और उसके बाद कल जो